हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो आज दिन में मैंने वीडियो अपलोड किया था जेएनयू के अंदर जो एमएससी एडमिशन्स हैं उनकी क्या प्रोसेस रहती है, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, उनको लेकर काफ़ी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। इसी तरह से मैंने डीटीयू का भी वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है कि ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। तो सभी के क्वेश्चंस के रिप्लाई करना पॉसिबल हो नहीं पाता, तो मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूँ कुछ सेशंस, यानी कि इंडिविजुअल जो कॉलेज है उनके आपकी जो भी क्वेरी है उनके लिए मैं कुछ जूम सेशंस प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं 20-20 बच्चों को लाइव लेकर अपने साथ और उनकी जो भी इंटरेक्शंस, जो भी क्वेरी होगी थ्रू कन्वर्सेशन, है ना, 1-to-1 कन्वर्सेशन, वो क्लियर किए जा सके, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। तो आने वाले 1-2 दिनों में मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा कि किस दिन मैं किस कॉलेज का सेशन करूंगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो मुझे बता देना, एक पर्टिकुलर टाइम बिंग में हम लोग वो बातें कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं BHU PG के जो MSc एडमिशन्स हैं उनके बारे में, यानी कि BHU के अंदर MSc कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या उनमें नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या फ़ी है, क्या एलिजिबिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल फ़ी क्या है, उसके अलावा कितने स्कोर कम से कम आपका हो CUET PG के अंदर, ताकि आपको BHU के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो वीडियो पर जो भी लोग पहली बार आए हैं, यानी कि चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए साहब, सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होंगे MSc के अंदर, है ना। MSc के अंदर फिजिक्स के अलावा भी और जो कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो MSc के अंदर आपको एडमिशन लेना है BHU में, तो कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होंगे? एक होगा MSc फिजिक्स, एक होगा MSc केमिस्ट्री, एक होगा MSc जियोलॉजी, एक होगा MSc जूलॉजी, एक होगा MSc बॉटनी, एक होगा MSc कंप्यूटर साइंस, एक होगा MSc बायोकेमिस्ट्री, एक होगा MSc जियोटेक यानी कि जियो फिजिक्स, MSc एनवायरमेंटल साइंस, MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, अब ये जितने भी कोर्स हैं इनके आगे आप लिखा देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। इस बात पर मैं इतना गौर इसलिए करवा रहा हूँ, इस बात पर आपका अटेंशन इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि BHU में जिस तरह से DU के साथ इसके एफिलेटेड कॉलेज हैं, इसी तरह से BHU में भी इसके अलाइड कॉलेजेस हैं। DU के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, अलाइड कॉलेजेस हैं, उनके अंदर MSc प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, है ना। परंतु क्लासेस सभी की कहाँ लगती है? DU के अंदर लगती है। चाहे आप मिरांडा हाउस में एडमिशन ले लो, चाहे आप किरोड़ीमल में एडमिशन ले लो, किसी में भी एडमिशन ले लो, आपकी क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर ही लगेगी। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उसके अंदर सबमिट होंगे, फीस उसके अकॉर्डिंग चलेगी। BHU में ऐसा नहीं है। BHU में जो फिजिक्स है वो केवल और केवल यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसी तरह केमिस्ट्री है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो जहां पर भी लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यानी कि जो डिपार्टमेंट शब्द आगे लगा हुआ है, इसका मतलब वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। उसके जो अलाइड कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उसके अंदर वो कोर्स नहीं है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि MA के जो कोर्सेज हैं या जो और प्रोग्राम्स हैं उनके बहुत सारे कोर्सेज जो एफिलेटेड कॉलेज है उनके अंदर है, पर साइंस के इक्के दुक्के कोर्स होंगे जिनके जो एफिलेटेड के अंदर, एफिलेटेड कॉलेज के अंदर प्रोग्राम चलते होंगे। बाकी सारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर ही चलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब सीट्स की बात कर लें तो फिजिक्स की जो सीट है वो 96, केमिस्ट्री की 96, जियोलॉजी की 54, जूलॉजी की 64, बॉटनी की 64, कंप्यूटर साइंस की 32, बायोकेमिस्ट्री की 27, जियो फिजिक्स की 42, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ ये, एनवायरमेंटल साइंस की 40, उसके अलावा MSc इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 40, स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटिंग साइंस 62, कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशंस ये 50। इसके अलावा और कौन से कोर्स है? फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में नंबर ऑफ सीट्स 40, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये चलेगा इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 50 सीट्स। एक साइंस का केवल एक कोर्स है जो एफिलेटेड कॉलेज में चलेगा। वो एफिलेटेड कॉलेज का नाम क्या है? महिला महाविद्यालय। ये गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। ये कौन सा कॉलेज है? गर्ल्स कॉलेज है। तो इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है इसमें जो MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है इसकी सारी सीटें यानी कि 30 की 30 सीटें किसको मिलेंगी? लड़कियों को मिलेंगी। और ये जो कोर्स है कहाँ चलेगा? महिला महाविद्यालय में। बाकी जितने भी कोर्स थे सारे यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये वाला, हालांकि ये कॉलेज भी महिला महाविद्यालय भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, पर ये एफिलेटेड कॉलेज में आ जाता है।
ठीक है, तो एक चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई होगी कि एमएससी के अंदर आपको कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप देख लेना आपने किस ब्रांच से फॉर्म मतलब किस कोड के अनुसार फॉर्म लगाया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एमएससी के अंदर ये ऑप्शंस मिल सकते हैं। बीएचयू के अंदर क्या नंबर ऑफ सीट्स है मैंने आपको बता दिया। एफिलेटेड कॉलेज एमएससी के अंदर नहीं है, एमएससी के अंदर केवल और केवल एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स वही महिला महाविद्यालय में, बाकी सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर है। अब बात कर लेते हैं हम इनकी एलिजिबिलिटी की कि कौन से कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है। अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जूलॉजी की, बॉटनी की, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, इन सभी कोर्सेज के लिए बात करूँ तो 4 सेमेस्टर का यानी कि 2 साल के कोर्स होंगे। 10+2+3 का पैटर्न होना चाहिए, यानी कि 10वीं के बाद 12वीं, 11वीं 12वीं और उसके बाद 3 साल का आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। और 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट्स कंसिडरिंग all 3 years of BSc course। ठीक है, द सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इज साउट मस्ट बी ऑन सब्जेक्ट एट BSc ऑनर्स। अगर आपने BSc ऑनर्स किया हुआ है तो जिस सब्जेक्ट के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं पीजी में, वो आपका BSc ऑनर्स के अंदर भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री के अंदर पीजी करना चाह रहे हैं तो आपकी, अगर आपने ऑनर्स की डिग्री है आपके पास, तो आपकी केमिस्ट्री भी ऑनर्स से ही होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने BSc ऑनर्स किया हुआ है केमिस्ट्री से और आप एडमिशन चाह रहे हैं बायोलॉजी में या बॉटनी में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो उस केस में हो सकता है जब आपने CBZ यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी वगैरह ये लिया हुआ है, तब पॉसिबल, पास कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। फॉर एडमिशन टू MSc बॉटनी जूलॉजी अ कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव ऑफर्ड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेजुएशन। जो एडमिशन लेना चाहता है बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर, उनके पास ग्रेजुएशन के अंदर केमिस्ट्री भी कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो कॉम्बिनेशन होता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, वो वाला कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर एडमिशन चाहिए तो कम से कम आपका एक सब्जेक्ट जो आपकी ग्रेजुएशन है उसके अंदर मैथमेटिक्स होना चाहिए। सिमिलरली ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल इन बोथ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये जो कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये आर्ट्स फैकल्टी में भी अवेलेबल है ये कोर्स और साइंस फैकल्टी में भी है। साइकोलॉजी इज अवेलेबल इन बोथ फैकल्टीज ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस। हाउएवर द एडमिशन इज डन एंड टीचिंग इज इम्पार्टेड इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। मतलब एडमिशन तो दोनों का एक जगह होगा पर दोनों की जो क्लासेस हैं वो अलग अलग चलेंगे। ठीक है, फॉर एडमिशन टू MA MSc कोर्स इन जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी फॉर बोथ द फैकल्टीज देयर विल बी वन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच ऑफ सब्जेक्ट। एंड ये टेस्ट आप दे ही चुके हैं ऑलरेडी, तो आपका पेपर कोड तो एक ही लगा हुआ है इसका, चाहे वो MA मैथमेटिक्स चाहे MSc मैथमेटिक्स, एडमिशन एक ही जगह होगा, क्लासेस बढ़ जाएंगी क्योंकि फैकल्टी अलग अलग है। आगे बात कर लें, यदि आप बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री और BSc अंडर 10+2+3 पैटर्न विद बायोकेमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स, सिक्योरिंग अ मिनिमम 50% मार्क्स इन द ग्रेजुएट एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी और BSc लाइफ साइंस और बायो साइंस, यानी कि लाइफ साइंस ने जिसने लाइफ साइंस से पेपर दिया है, लाइफ साइंस इंडिविजुअली यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, पर लाइफ साइंस जिसने लाइफ साइंस से पेपर दिया है CUET PG का, वो MSc बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर BHU के अंदर, है ना, वो एलिजिबल है बायोकेमिस्ट्री के लिए अंडर 10+2+3 पैटर्न विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years ऑफ BSc कोर्स, है ना। MSc टेक इन जियो फिजिक्स के लिए आपके पास 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स एक सब्जेक्ट आपका कम से कम होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। जियोलॉजी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10+2+3 का पैटर्न 50% मार्क्स, और जियोलॉजी मस्ट बी ऑनर्स सब्जेक्ट एट BSc। आपका जियोलॉजी कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यहाँ पर मिनिमम सीटें हैं 10, मैक्सिमम सीटें हैं 40, है ना, मिनिमम 10 मैक्सिमम 40। फीस जो इसकी है वो 40,000 पर एनम, हालांकि फीस मैं आपको आगे भी बता दूंगा। MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास जो ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट होने चाहिए वो बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, यानी कि लाइफ साइंस वाले यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, है ना। लाइफ साइंस वालों के लिए 2 ऑप्शन निकल रहे हैं, एक निकल रहा है बायोकेमिस्ट्री और एक निकल रहा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इन दोनों कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है। इसी तरह से आप स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी देख सकते हैं।
फिर हम आगे बात कर लें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये आप सारे कोर्स देख सकते हैं। फोरेंसिक साइंस के लिए 10 सीटें मिनिमम है और 40 हैं। केमिस्ट्री के अंदर इसकी क्लासेस लगेंगी। 40,000 पर सेमेस्टर फीस है, ये थोड़ा सा महंगा कोर्स है यहाँ का भाई। फोरेंसिक साइंस का 40,000 पर सेमेस्टर फीस है। और एमएससी कंप्यूटेशनल साइंस और एप्लीकेशन, इसकी 40,000 पर एनएम फीस है। अगर हम मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसकी 40,000 पर एनएम फीस है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो फीस है वो क्या है ना। देखो मैं आपको सुबह कि आपने किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि बीएचयू के अंदर पेड सीट्स भी होती हैं। पेड सीट का पूरा फंडा मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा। पेड सीट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने CUET PG का एग्जाम नहीं दिया पैसे दो और एडमिशन ले लो, वो चक्कर नहीं है। पेड सीट भी काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगी। आपकी काउंसलिंग जब हो रही होगी तो जिनकी लो रैंक होगी उनसे पूछा जाएगा कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। जाना चाहते हैं तो आपको उठा के डाल देंगे और आपकी जगह लो रैंक वाला कोई बंदा है उसको सेल्फ फाइनेंस सीट पे दे देंगे। आपसे पूछा जाएगा। टोटल जो सीट्स होती है उसकी 15% जो होती है वो सेल्फ फाइनेंस सीट होती है। यानी कि अगर टोटल सीट 100 है तो 15% एक्स्ट्रा 115 सीट हो जाती है। 15 सीटें जो हैं वो फाइनेंस वाली हो गई, सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपका एमएससी फिजिक्स में एडमिशन हो रहा है तो आपकी जो पर सेमेस्टर फीस होगी वो होगी 2732 रुपये, 2732 रुपये। परंतु पेड सीट वाले की पर एनएम की फीस हो जाएगी 45,000 रुपये। यानी कि पेड सीट वालों को गवर्नमेंट के कोई भी जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं हमारे को, गवर्नमेंट की जो भी जो फीस होती है, मतलब गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करती है वो नहीं होगा। आपको खुद अपनी जो पढ़ाई का खर्चा है वो देना पड़ेगा। कुल मिला के आपकी जो फीस है वो 45,000 हो गई एक साल की। इनकी जो फीस बनेगी एक साल की लगभग 5,500 के आसपास बनेगी। तो लगभग सभी कोर्सेज की जो फीस है वो सेम है, 2732 रुपये है ना। बायोकेमिस्ट्री की फीस 2732 है। कंप्यूटर साइंस की 3132 है। महंगा जो थोड़ा सा है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसकी 7,632 रुपये है एक सेमेस्टर की। और जियो फिजिक्स की फीस भी थोड़ी सी महंगी है, 3500 रुपये है एक सेमेस्टर की। तो ये एक सेमेस्टर की फीस है वहाँ पे। और तो DU के कंपैरिजन में फीस जो है वो बहुत सस्ती है किसकी, BHU की। DU की एवरेज जो फीस है वो 13-13,500 रुपये पड़ जाती है। यहाँ पर जो एक साल की फीस जो है वहाँ पर 13,500 के आसपास पड़ जाती है और कई कॉलेजों में वो 18,000 भी पड़ जाती है। यहाँ पर एक साल की फीस 6-7 हज़ार रुपये होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। फिर मैं बात कर लूँ हॉस्टल्स की, तो यहाँ पर जो हॉस्टल्स है वो अलग अलग, हर फैकल्टी के लिए अलग अलग है। तो साइंस की बात कर रहे हैं हम, तो साइंस की फैकल्टी के लिए जो ये ऊपर मैंने लिखे हुए हैं ये गर्ल्स, ये बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं साइंस वालों के लिए। तो साइंस वालों को अगर जो हॉस्टल अलॉट होंगे तो इनमें से कोई होंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स खाली है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मिलेगा। क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे जाना है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनको भी यहाँ पर जाना है। तो वो फिर मारा मारी चलती है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं कितनी नहीं है। फीस जो है वो 4750 रुपये होती है साल भर की। हॉस्टल की फीस 4750 रुपये होती है, महीने की नहीं साल भर की होती है। इसी तरह से साइंस के लिए गर्ल्स हॉस्टल जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। और यहाँ पर जो गार्गी हॉस्टल है उसकी फ़ीस अलग है, वो है 5,360 है। और कुंदन देवी हॉस्टल जो है उसकी भी 5,360 है। मैत्री गर्ल्स हॉस्टल 5,360, बाकी दो की है 4750। ज़्यादा अंतर है नहीं, कोई 600-700 रुपये का अंतर है। मेरे हिसाब से लड़कियों को तो मिल जाता होगा हॉस्टल में एडमिशन, पर हॉस्टल वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपके CUET PG के अंदर मार्क्स कितने हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको हॉस्टल्स भी यहाँ पर अलॉट होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हॉस्टल क्या है, फ़ी क्या है और कौन कौन से कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको वैसे बता चुका हूँ पर भी फिर भी वापस बता देता हूँ। BHU के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स की मैं बात करूं तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो 220-25 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ 220 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका स्कोर 230 प्लस रहेगा। अगर मैं जियो फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका स्कोर सेफ रहेगा जो 185 प्लस रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी की, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पर आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो 215 प्लस रहेगा। अगर मैं बॉटनी और जूलॉजी की बात करूँ, बॉटनी और जूलॉजी, तो यहाँ पर आपका जो सेफ स्कोर रहेगा 225 प्लस और बॉटनी में भी 230 प्लस यहाँ पर आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो ये सेफ स्कोर रहेंगे अगर आपको जनरल में, अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है। फीस बहुत कम है कंपैरेटिवली टू DU,
परंतु बस यही एक शहर का है आपको कि दिल्ली के मजे लेने हैं तो फिर वो दिल्ली का जो रहना है, खाना रहना है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि हर किसी को हॉस्टल्स वहाँ पे अलॉट नहीं होते। बीएचयू में अगर हॉस्टल आपको अलॉट हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले है, अदरवाइज बीएचयू में अगर बाहर आपको रहना पड़े तो फिर आपका मतलब आप 3-4 लोग मिलकर रहें तो फिर वो मंथली 2-3 हज़ार रुपये का कॉस्ट आता है, और अगर फिर अकेले में रहेंगे तो फिर महंगा पड़ेगा। तो बेटर तो यही है कि हॉस्टल आपको अलॉट हो जाए, है ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट बीएचयू। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं कुछ सेशंस प्लान कर रहा हूँ, उसका जल्दी ही मैं अपडेट कर दूंगा। हर कॉलेज के अकॉर्डिंगली हम उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों के, तो बहुत सारे डाउट होते हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाता कि इतने डाउट कैसे चलते हैं, है ना। तो उनको हम लोग फिर इंडिविजुअली जो क्या कहते हैं इंटरेक्टिव सेशंस जिनको हम बोलते हैं कि आप लाइव हम दो आपस में बात कर सके, तो कुछ इस तरह के सेशन मैं प्लान कर लूँगा ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं एडमिशन को लेके वो क्लियर हों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।